सोचिए, एक नया YouTube चैनल बनाना कितना आसान लगता है ना? बस एक ईमेल आईडी डाली और बन गया चैनल। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना करने से लाखों व्यूज आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। खासकर तब जब YouTube की 2026 की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ चुकी है और रूल्स पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और सख्त हो गए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन छिपी हुई बैकएंड सेटिंग्स को डिकोड करेंगे जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये वो सेटिंग्स हैं जिन्हें सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना बेहद जरूरी है, ताकि YouTube का एल्गोरिदम और नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी दोनों आपके फेवर में काम करे। देखिए, ज्यादातर लोग मोबाइल का डिफ़ॉल्ट बेसिक सेटअप इस्तेमाल करते हैं। सच बताऊं तो ये एल्गोरिदम को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। और दूसरी तरफ होता है प्रो सेटअप। ये बेसिकली वो टेक्निकल प्लम्बिंग है, वो डेस्कटॉप बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन है जो एल्गोरिदम को सीधा आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाता है। अगर शुरुआत में ही ये वायरिंग सही नहीं हुई ना, तो आपका सबसे बेहतरीन वीडियो भी पूरी तरह फ्लॉप हो सकता है। तो आज हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे अकाउंट बेसिक्स से, फिर डेस्कटॉप स्टूडियो तक पहुंचेंगे, महत्वपूर्ण फीचर्स अनलॉक करेंगे, सही ऑडियंस चुनेंगे और आखिर में अपलोड डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमारा पहला स्टेप है अकाउंट बेसिक्स। चैनल की नींव यहीं से रखी जाती है। ये प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले एक फ्रेश जीमेल आईडी बनानी है, फिर चैनल का एक ऐसा नाम सोचना है जो याद रखने में आसान हो। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? आपका यूनिक हैंडल। ये हैंडल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये आपकी असली डिजिटल पहचान है। लोग इसी से आपको सर्च करते हैं। और आखिर में एक प्रोफेशनल लोगो और बैनर लगाकर चैनल का पूरा लुक एंड फील तैयार कर लेना है। दूसरा स्टेप, स्टूडियो सेटिंग्स। असल कंट्रोल रूम का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। YouTube के मोबाइल ऐप में आपको वो एडवांस्ड कंट्रोल नहीं मिलता। असली पावर YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप मोड में छिपी है। अगर आप मोबाइल पर हैं तो इसे एक्सेस करने का एक खास तरीका है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, youtube.com टाइप करें और सेटिंग्स में जाकर डेस्कटॉप साइट चालू कर लें। फिर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके YouTube स्टूडियो को कुछ सेकंड दबाए रखें और न्यू टैब में खोल लें। बूम! अब आपके सामने वो कंट्रोल पैनल है जो सीधे एल्गोरिदम से बात करता है। तीसरा स्टेप बहुत ही क्रूशल है, महत्वपूर्ण फीचर्स को अनलॉक करना। यहीं से मोनेटाइजेशन की असली जर्नी शुरू होती है। जब आप स्टूडियो की सेटिंग्स में चैनल और फिर फीचर एलिजिबिलिटी टैब में जाएंगे तो 3 टियर्स दिखेंगे। पहला है स्टैंडर्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, लेकिन सीरियसली सिर्फ स्टैंडर्ड पर रहकर कोई ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है एडवांस्ड। इन दोनों को मैन्युअली अनलॉक करना पड़ता है। और यही वो कदम है जो आपके चैनल को एक प्रोफेशनल मोनेटाइज्ड चैनल की लीग में ले जाता है। अब यहाँ 50 नंबर का एक बहुत बड़ा रोल है। 15 मिनट से लंबी कोई भी वीडियो अपलोड करनी है तो इंटरमीडिएट फीचर चालू करना ही होगा, यानी फोन नंबर को OTP के जरिए वेरीफाई करना मस्ट है। और सबसे बड़ी बात, बिना इसके आप अपने वीडियो पर कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते। और हम सब जानते हैं कस्टम थंबनेल के बिना कोई भी वीडियो पर क्लिप नहीं करता। एडवांस्ड फीचर्स चालू करने के लिए आईडी सबमिट करनी होती है, जिसमें करीब 24 घंटे लगते हैं। अब ये अप्रूवल इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही YouTube की 2026 मोनेटाइजेशन पॉलिसी के दरवाजे खोलता है। ध्यान दीजिए, YouTube ने अब इसे 2 लेवल्स में बांट दिया है। लेवल 1 है अर्ली मोनेटाइजेशन। इसके लिए 500 सब्सक्राइबर्स, पिछले 90 दिन में 3 अपलोड्स और या तो 3000 वॉच आवर्स या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ चाहिए। इससे सुपर चैट और मेंबरशिप्स ऑन हो जाती हैं। फिर आता है मेन टारगेट, लेवल 2 यानी फुल मोनेटाइजेशन। यहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 4000 घंटे या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ चाहिए, जिससे आपका असली एड रेवेन्यू शुरू होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है। 2026 के अपडेट के बाद YouTube सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहा, क्वालिटी सबसे ऊपर है। रीयूज्ड कंटेंट, मास प्रोड्यूस्ड या लो एफर्ट AI वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे। अगर AI यूज़ भी करना है तो ओरिजिनल वैल्यू देनी होगी। शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए तो ये गोल्डन चांस है। 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ लाइए और बिना वॉच आवर्स के मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिए। बस आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। चलिए चौथे स्टेप पर आते हैं, सही ऑडियंस को टारगेट करना। सेटिंग्स में एक बहुत ही सख्त नियम है, मेड फॉर किड्स। आपको ये बताना ही होगा कि आपका कंटेंट बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए। अगर आप येस चुनते हैं तो YouTube कमेंट सेक्शन बंद कर देगा और वीडियो सिर्फ बच्चों की फीड में जाएगा। और अगर नो चुनते हैं तो ये एडल्ट दर्शकों तक पहुंचेगा।
यहाँ गलत चुनाव करने से चैनल की पूरी ग्रोथ रुक सकती है, तो इसे ध्यान से सिलेक्ट करें। इसके अलावा बेसिक इन्फो टैब सर्च के लिए सिग्नल्स या बीकन का काम करता है। यहाँ अपना देश चुनना, जैसे कि भारत, बहुत ज़रूरी है। अगर देश ही नहीं बताया तो एल्गोरिदम को पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस रीजन में रैंक करवाना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बिना पते के कोई चिट्ठी भेज देना। इसके साथ ही अपने चैनल के कीवर्ड्स, जैसे आपका टॉपिक क्या है, वो ज़रूर डालें ताकि चैनल सर्च में टॉप पर आए। और अब हमारा आखिरी और 5वां स्टेप, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। ये आपके चैनल का आखिरी टेक्निकल पड़ाव है। कैटेगरी चुनना असल में एक गेम चेंजर है। सोच कर देखिए, YouTube एक विशाल लाइब्रेरी है और कैटेगरी यहाँ सॉर्टिंग का काम करती है। अगर एक कमाल का गेमिंग वीडियो उन लोगों को दिखाया जाए जो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो व्यूज कितने आएंगे? बिल्कुल 0। लेकिन अगर कैटेगरी गेमिंग सही चुनी गई है तो वीडियो सीधे गेमर्स तक पहुंचेगा और एंगेजमेंट आसमान छूने लगेगा। इसी तरह वीडियो की लैंग्वेज सेट करना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मान लीजिए वीडियो हिंदी में है और आपने भाषा सेट नहीं की। एल्गोरिथम ने उसे किसी अंग्रेजी बोलने वाले देश में दिखा दिया। लोग क्लिक तो करेंगे, लेकिन भाषा समझ ना आने पर तुरंत बंद कर देंगे। इससे आपका ऑडियंस रिटेंशन रेट बुरी तरह गिर जाएगा और यूट्यूब उस वीडियो को डेड मानकर प्रमोट करना बंद कर देगा। इसलिए वीडियो लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट करना बिल्कुल मस्ट है। तो बस ये सब सेट करने के बाद सेव बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपके चैनल की टेक्निकल नींव पूरी तरह तैयार है, एल्गोरिदम को साफ निर्देश मिल चुके हैं और 2026 की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। इस परफेक्ट एल्गोरिदम रेडी चैनल पर अपलोड होने वाले आपके पहले वीडियो का टॉपिक आखिर क्या होगा? क्या वो रातों रात वायरल होगा या आपको कुछ नया सिखाकर जाएगा? सोचने वाली बात है ना? खैर, शुरुआत कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए।